सुबह का उजाला, नदी किनारे मछलियों की चमक और नाव को ठीक करता हुआ मेहरचंद। ओमवती पास बैठी रोटियां सेक रही है। दोनों के बीच प्यार और सादगी झलकती है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि नदी के उस पार एक पुराना खंडहर है जहां रात में जिन का साया दिखाई देता है। मेहरचंद इसे अंधविश्वास मानकर हंस देता है। दोपहर में मछली पकड़ते समय मेहरचंद को पानी में काले धुएं जैसी परछाई दिखती है। वो सोचता है कि ये उसका भ्रम है। ओमवती मेहरचंद से कहती है कि रात में उसे कोई खिड़की के पास से ताकता है। मेहरचंद उसे ढांढस बंधाता है। आधी रात को अचानक हवाएं तेज हो जाती हैं। उनके झोपड़े की छत चरमराती है और दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। बाहर काले कपड़ों में लाल चमकती आंखों वाला जिन खड़ा होता है। जिन गहरी आवाज में कहता है, मेहरचंद, तूने मेरी नदी से मछली निकाली, अब इसका बदला मिलेगा। फिर अचानक धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। मेहरचंद गांव वालों को ये बात बताता है, पर सब डर जाते हैं और कहते हैं, उस खंडर के तरफ मत जाना वरना जिन पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। मेहरचंद दिन में नाव लेकर उसी पार जाता है। खंडर वीरान पड़ा है। टूटी दीवारों पर अजीब निशान खुदे हैं। उसे एक पुराना ताबीज मिलता है। ओमवती उस ताबीज को छूते ही बेहोश हो जाती है। उसे सपना आता है कि जिन उसी ताबीज में बंधा हुआ है। रात होते ही जिन वापस आता है। अब वो और गुस्से में है। दीवारों से टकरा टकरा कर गरजता है। उसकी लाल आंखें पूरे झोपड़े को रोशनी से भर देती हैं। जिन ओमवती की ओर बढ़ता है। मेहरचंद कुल्हाड़ी उठाकर उसका सामना करता है, लेकिन जिन हवा में गायब होकर फिर पीछे से प्रकट हो जाता है। ओमवती मेहरचंद से कहती है, ये ताबीज ही इसकी जड़ है, इसे सही जगह ले जाकर गाड़ दो। सुबह दोनों खंडहर की ओर निकलते हैं। जंगल से गुजरते समय पेड़ों से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। खंडहर के बीच एक टूटा हुआ कुआं है। ओमवती कहती है, यही इसकी कैदगाह है। जिन की हंसी पूरे खंडहर में गूंज उठती है। रात होते ही जिन प्रकट होता है। उसकी ऊंचाई आसमान छू रही है। चारों तरफ अंधेरा और तेज हवाएं। वो मेहरचंद को नदी में डुबोने की कोशिश करता है। ओमवती ताबीज उठाकर जिन की ओर मंत्र बोलती है। जिन तड़पता है। उसकी लाल आंखें धुंधली होने लगती है। जिन धोखे से ओमवती का रूप धारण करता है और मेहरचंद को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन मेहरचंद असली ओमवती की आवाज पहचान लेता है। दोनों पति पत्नी मिलकर ताबीज को कुएं में डाल देते हैं। कुआं अचानक जल उठता है और जिन की चीख पूरे आसमान में गूंज उठती है। सूरज निकलता है। गांव वाले देखते हैं कि खंडहर खुद ब खुद ढह गया है। जिन का साया हमेशा के लिए मिट चुका है। मेहरचंद और ओमवती फिर से नदी किनारे अपनी नाव में बैठते हैं। अब वे जानते हैं कि प्यार और साहस से सबसे बड़े अंधकार को भी हराया जा सकता है।